हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। ड्रीम सेतु पर जॉइन करता है 500 पजल की सीरीज, 500 पजल सीरीज बैंक पीओ के लिए। अभी एसबीआई पीओ आने वाला है दोस्तों। बैंक पीओ यानी कि एसबीआई पीओ आपका रिसेंटली एग्जाम होने वाला है। तो तब तक के लिए आपको पजल ऐसे करा दिया जाए कि पजल से कोई भी दिक्कत ना हो। मैं कार्तिक शर्मा, आपका एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज डे नंबर 2 है और इस पजल सीरीज में आपका स्वागत है। पजल दो पजल कर ली थी, आज पजल नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। और अभी फ्लोर पजल पे ही हम फोकस करेंगे दोस्तों। फ्लोर पजल मतलब पजल के टाइप वाइज करके मैं आगे आपको पजल कराने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस पजल को भी करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, यहाँ से आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 9% है तो 9% बना लीजिए। ठीक है, लोअर मोस्ट इज नंबर एज 1, तो 9% फटाफट बना लेंगे। यहाँ पर आपने ऐसे लाइन खींच दी, फटाफट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लिख लिया आपने 9। पॉसिबिलिटी बना लेंगे फटाफट फटाफट पॉसिबिलिटीज बनाएंगे दोस्तों। इसको यहाँ पर लगा देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, पिछली वाली में 3 बनाई, देखा एक इतनी इजीली एलिमिनेट हो चुकी थी। ओके, आप पॉसिबिलिटी बनाओगे, आलस करोगे तो नहीं बन पाएगा। जितनी पॉसिबिलिटी बनती है तो बनाओ। ठीक है, तभी आपका लेवल बढ़ेगा। अदरवाइज डरोगे कि एक ही पॉसिबिलिटी में बना दूंगा तो आप कोई तुर्रम खा नहीं हो। ठीक है, धीरे धीरे ही चीजें सीखी जाती हैं। तो आपका ये एक बन गई, दो बन गई, दो बना के तो मैं भी करता ही हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अदरवाइज एक में भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन गई है आपको दोस्तों, ये बन गई, कंडीशन बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो 9% है, DEFGHIJKL, ये 9 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। लोअर मोस्ट वाला नंबर 1 है और टॉप मोस्ट वाला नंबर 9 है, लेकिन ये सेम ऑर्डर पे नहीं रह रहे। के लीव्स 4 फ्लोर्स बिलो डी। के जो है 4 फ्लोर नीचे रह रहा है डी के, तो डी 1 2 3 4, चौथे पे कौन रह रहा है? के रह रहा है। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच एक फ्लोर है। अच्छा, एक बात बताओ, तो क्या बन सकता है बताओ? अगर हम पॉसिबिलिटी बनाए तो बहुत बनेंगे क्या? डी 1 2 3 4, डी 1 2 3 4, डी 1 2 3 4, बहुत बनेंगी। छोड़ो, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। एक बंदा रह रहा है एच और डी के बीच। एफ जो है इमीडिएटली ऊपर है एच के, एच के तुरंत ऊपर कौन है? एफ रह रहा है। ठीक है, ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन एफ और एल, एफ और एल के बीच में 3 फ्लोर है, 1 2 3, एफ और एल के बीच 3 फ्लोर है, मैंने लिख लिया। आई लिव्स ऑन 2 फ्लोर्स अबव जे, जे के 2 फ्लोर ऊपर, जे के 1 फ्लोर ऊपर, दूसरे फ्लोर ऊपर कौन रह रहा है? आई रह रहा है दोस्तों। कंडीशन नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको भी करनी पड़ेगी। जे और के दोनों एडजेसेंट पे रह रहे हैं, बोथ जे और के एडजेसेंट, जे और के साथ रह रहे हैं दोस्तों। ठीक हो गया। जी लीव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ई, जी कोई ई से कोई भी फ्लोर ऊपर रह रहा है। जी लीव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ई। ठीक हो गया। ई जो है डज नॉट लीव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी, ई और डी साथ नहीं रह रहे, ई और डी साथ नहीं रह रहे। इतना क्लियर है? ई और डी साथ नहीं रह रहे। कहां से स्टार्ट करूंगा? कहां से स्टार्ट करूंगा ध्यान से समझिएगा। एच के तुरंत ऊपर रह रहा है एफ। ओके, डी के 4 फ्लोर नीचे के हैं। तो देखो, थोड़ा सा बना ही लेते हैं, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं फटाफट। डी को अगर मैं 9th पे रखता हूं तो डी के 4 फ्लोर नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर आएगा के। डी को 8th पे रखता हूं तो 1 2 3 4, यहां पर आएगा के। डी को मैं यहां पर रखता हूं 1 2 3 4, के। ठीक है, चलो पहले 4 रख के चेक करूंगा, फिर बाकी का फिर बना लेंगे। ठीक है, कितनी बननी होंगी ये देख लेते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंस रखो, सीखने के लिए पेशेंस रखो। अदरवाइज पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।
ठीक है, एक कंडीशन और बना लो, दो कंडीशन बना लेते हैं। फिर डी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा के, लास्ट ये बनेगा डी को यहाँ 1 2 3 4 के। बन गया, सारे बन गए। देखो अभी कैंसिल भी तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डी और एच के बीच एक बंदा रह रहा है, डी और एच के बीच एक बंदा रह रहा है, तो यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा एच। अब इन दोनों, इन तीनों में फिर क्या बनेंगी, इन तीनों में फिर कंडीशन बन जाएंगी। क्योंकि देखो एच ऊपर भी रह सकता है, एच नीचे भी रह सकता है, एच ऊपर भी, एच नीचे भी, एच ऊपर भी, एच नीचे भी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे एच के तुरंत ऊपर एफ है, एच के तुरंत ऊपर एफ है, तो एफ यहाँ पर आएगा। एच के तुरंत ऊपर एफ है, एफ यहाँ पर आएगा। अच्छा एक बात सुनो, ये वाली कंडीशन देखते हैं। डी के एक छोड़ के एच है, अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर रखा, देखो इस वाली कंडीशन में यहाँ रखा, एच के तुरंत ऊपर एफ कहाँ आएगा, नहीं आएगा ना, तो एच यहीं जाएगा और एफ तुरंत यहाँ पर आएगा। ये कंडीशन भी हो गई। अगर मैंने यहाँ रखा, अगर मैंने यहाँ रखा तो ये इसमें भी बन सकता है। अगर मैंने यहाँ पर एच रखा, एच के ऊपर एफ आ सकता है, तो यहाँ दोनों बन रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों बनेगा। क्लियर है। अब सुनना जरा, अगर मैं इसमें, चलो मैं इसमें अगर रख लेता हूँ, अगर मैंने एच यहाँ पर रखा, एफ यहाँ रखा, 1 2 3 एल आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ रखा एक छोड़ के एच, फिर यहाँ एफ रखा, फिर 1 2 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जे और के साथ रह रहे हैं कह रहा है, चलो यहाँ जे और के साथ रह रहे हैं, जे और के साथ रह रहे हैं। अगर जे और के यहाँ साथ रह रहे हैं, ओके ओके, लीव्स एडिशन ऑन, तो देखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। आई लीव्स 2 फ्लोर्स अबव जे, आई लीव्स 2 फ्लोर्स अबव जे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जे और के साथ रह रहे हैं, अगर मैं जे को यहाँ पर बैठा दूं 6 पे, तो आई कहाँ बैठेगा, ऊपर नहीं बैठ पाएगा। अगर जे यहाँ पर बैठेगा, जे और के साथ बैठ रहे हैं, तो जे या तो 6 पे बैठ सकता है या तो 4 पे। 6 पे बैठा के आई को ऊपर कहाँ बैठाओगे, नहीं बैठा पाओगे। 6 पे बैठा लो जे को, तो 1 2 आई जो बैठेगा 8th पोजीशन पे, 8th पे तो एफ बैठा है, तो यहाँ पर हमने जे रख दिया 4th पे, तो आई यहाँ पर आएगा 6 पे। यहाँ पर हमने रख दिया, अगर जे को मैं 5th पे रखूंगा तो आई नहीं बैठा सकता, तो जे को यहाँ रखना पड़ेगा, आई यहाँ पर आएगा। जे को मैं 4th पे रखूंगा तो आई बैठ नहीं सकता, तो जे को यहाँ रखना पड़ेगा, आई यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको, यहाँ तक समझ में आ चुका है। देखो तीन पॉसिबिलिटीज तो बन रही है, तीनों में अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज इन दोनों को फिर हम चेक करेंगे। इन दोनों को, रुक जाओ, इन दोनों को फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले तीनों पे काम कर लेते हैं, फिर इन दोनों पे काम कर लेंगे। क्लियर है। इन दोनों का ऊपर भी बनाएंगे, इन दोनों का नीचे भी बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इन तीन को चेक करके देख लेते हैं। उसके बाद देखो ये भी बन गई, एच के तुरंत ऊपर एफ भी आ गया, एफ और एल के बीच 3 जने आ रहे हैं, एफ और एल के बीच 3 जने, देखो 1 2 3, यहाँ पर एल आना चाहिए था 4th पे, तो ये तो गलत हो जाएगी, पहली वाली गलत हो गई। अब ये वाली देखो 1 2 3, ये भी गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई। 1 2 3 एल आना चाहिए, 1 2 3, ये भी गलत हो गई। तो तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत बन रही है, तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोस्तों गलत बन रही है। तो अब हमें काम करना पड़ेगा, अब हमें काम करना पड़ेगा किस पे, इन दोनों पे काम करना पड़ेगा अच्छे से, 4th और 5th पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी मिटा देते हैं, बाकी ये मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, के मिटा दिया, आई मिटा दिया, ठीक है, ये मिटा दिया, और बाकी इनकी इनकी लिखेंगे। एक मिनट रुकना, पहले मुझे सारे मिटाने दो, ये मिटाने दो, फिर इस पे हम काम करते हैं। एक सेकंड रुकना बस, ये ठीक है। अब हम इन्हीं पे काम करेंगे, दोनों पे। रुकेगा, रुकेगा, अच्छे से रुकेगा, अच्छे से रुकिएगा बस। अब इन दोनों पे हम काम करेंगे, ठीक है, मतलब इनकी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, इनकी जो पॉसिबिलिटी बननी है, इन कंडीशन को रख के जो पॉसिबिलिटी बननी है वो बनाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, सुनो, एक बार मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, क्योंकि दो कंडीशन लेके चेक करेंगे, यहाँ पर के लिख देता हूँ। एक बार मैं 5th पे डी लिख देता हूँ और के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे दोस्तों,
इतना क्लियर है। एच और डी के बीच एक बंदा रह रहा है, एच और डी के बीच। चलो पहले ये वाली कंडीशन रख के देखेंगे, जब डी फिफ्थ पे है तो एच नीचे जा सकता है, एक बंदा रह रहा है। और जब फिफ्थ पे है डी, तो एच यहाँ ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब जब डी सिक्स पे है तो एच नीचे जा सकता है एक, और एच ऊपर जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। एच और डी के बीच एक बंदा है ना, एच और डी के बीच एक बंदा है, तो एच नीचे जा सकता है एक छोड़ के ऊपर जा सकता है। यहां तक तो समझ में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एच और डी वाला भी हो गया, डी और के वाला भी हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, एच के तुरंत ऊपर एफ है, देखो यहाँ पर एफ आएगा, एच के तुरंत ऊपर एफ, यहाँ पर एफ आएगा, एच के तुरंत ऊपर एफ, यहाँ पर एफ आएगा, एच के तुरंत ऊपर एफ, यहाँ पर एफ आएगा। ठीक हो गया। अब जे और के साथ रह रहे हैं, तो दोस्तों जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर जे इस वाली कंडीशन में, जे को अगर आप यहाँ पर रखोगे और जे के दो ऊपर आई आ रहा है, एक दो ऊपर आई नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर ही रखना पड़ेगा जे को, और जे के दो ऊपर आई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब इस वाली कंडीशन में तो जे के दो ऊपर आई आ ही नहीं रहे, एक दो, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई, फिर से कंडीशन गलत हो गई। अब आपके पास बची तीन कंडीशन, ठीक है। देखो ओके, ओके, यहाँ पर आएगा जे, यहाँ पर आएगा जे, और जे के दो ऊपर आ रहा है आई, ठीक है। जे के दो ऊपर आ रहा है आई। अब एफ और एल के बीच तीन बंदे रह रहे हैं, तो यहाँ देखो एक दो तीन, तो यहाँ पर आएगा एल, इसमें एल यहाँ पर आ जाएगा, इसमें एक दो तीन, एल यहाँ नीचे नहीं आ सकता, एक दो तीन, एल यहाँ पर ऊपर आएगा। एफ और एल के बीच एक दो तीन, एक दो तीन, तो एल आई की जगह पे आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा है, एक दो तीन नहीं आ पाएगा, तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी। एल कहाँ रखोगे, एक दो तीन, तीन बंदे आने चाहिए ना एफ और एल के बीच, तो एल आई की जगह पे आना चाहिए था, वहां पर तो आई है। तो आप दो ही कंडीशन आपकी सही रहेंगी, दो ही कंडीशन आपकी दोस्तों सही रहेंगी। क्लियर है। तो ध्यान से सुनिएगा, एफ और एल के बीच तीन बंदे, एक दो तीन बंदे आ चुके हैं, और जो के है, जे और के साथ रहेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सुनो, अगर मैं जे को थर्ड पे रखता हूँ, ये वाली कंडीशन में देखो, जे को मैं थर्ड पे रखता हूँ तो आई आना चाहिए फिफ्थ पे, लेकिन एल है यहाँ पर, तो जे यहाँ पर नहीं आ सकता। तो जे को हमने रखा है जस्ट जे और के साथ है, ऊपर भी साथ हो सकता है, नीचे भी, बिलो भी जस्ट एडजेसेंट हो सकता है, अब भी हो सकता है। ठीक है, तो जे को हमने बिलो कर दिया, नीचे रख दिया, और इसके ऊपर क्या आएगा, आई आएगा। अब दोस्तों दो ही कंडीशन लेके हम कर रहे हैं। ये भी गलत हो गया था क्या, हाँ ये भी गलत हो गया था, ये भी गलत हो चुका था, ये गलत हो चुका है क्या, ये भी गलत हो चुका है, ये भी गलत हो चुका है ना। कहाँ रखेंगे, ये भी गलत हो गया, ये बचा है इकलौता। अब इकलौता बचा है, इस पे काम करना है, खेल खत्म। ठीक है, इकलौता ये बचा है, और सब, और सबका खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ई के ऊपर दोस्तों, ई के ऊपर जी है, ई के ऊपर जी है, तो यहाँ पर ई आएगा। ई के ऊपर जी है तो यहाँ पर जी आएगा, बन गया सारा। और ईडी साथ नहीं हो सकते, ईडी साथ नहीं है, बस बन गई आपकी कंडीशन खत्म, सारा कुछ बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स टू फ्लोर्स अबव के, कौन बंदा के दो फ्लोर ऊपर रह रहा है, के दो ऊपर फ्लोर रह रहा है, एक दो ई रह रहा है। ई डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है। द वन हु लिव्स ऑन सिक्स फ्लोर, वो बंदा जो सिक्स फ्लोर पे नहीं। ई हमसे पूछा था कौन के दो ऊपर रह रहा है, के दो ऊपर डी रह रहा है, ई रह रहा है एक दो, तो ई तो फोर्थ फ्लोर पे रह रहा है, वो कह रहा है सिक्स फ्लोर में रहने वाला बंदा, तो ये गलत हो जाएगा। द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो एल, वो बंदा जो एल के तुरंत नीचे, जी हाँ एल के तुरंत नीचे ई रह रहा है, और के दो ऊपर ई रह रहा है, तो वही बंदा है जो एल के तुरंत नीचे रह रहा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, फिफ्थ फ्लोर पे एल रह रहा है, कौन रह रहा है, एल रह रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच कितने बंदे रह रहे हैं, जी और आई, जी और आई, तो जी ये हो गया, आई ये हो गया, एक दो तीन बंदे रह रहे हैं, कितने बंदे रह रहे हैं, तीन बंदे रह रहे हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, कौन सा ट्रू है फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से? एच लिव्स बिलो जे, एच लिव्स बिलो जे, एच रह रहा है, एच लिव्स बिलो जे, एच तो ऊपर रह रहा है भाई जे के, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नो वन लिव्स बिटवीन एफ एंड जी, ये वाला ऑप्शन देखो सही है गलत है हमें नहीं पता, पढ़ लेते। कोई भी एफ और जी के बीच में नहीं रह रहा है, कह रहा है एफ और जी के बीच में ये रह तो रहा है एच, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमें ट्रू निकालना है, ट्रू कौन सा है? एक फ्लोर है एच और एल के बीच, एच और एल के बीच एक फ्लोर है, एच और एल के बीच तो दो फ्लोर है, ये भी गलत हो जाएगा। आई लिव्स इमिडिएटली बिलो ई, तुरंत ई के नीचे आई रह रहा है, आई रह रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही, आई लिव्स इमिडिएटली बिलो ई, दैट इज राइट राइट राइट। तो आपका ये सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, बाकी सारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इफ ऑल द पर्सन अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सारे पर्सन को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें टॉप से, टॉप से, तो हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, कितने पर्सन अनचेंज होंगे? ध्यान से समझना, टॉप से आपको रीअरेंज करना है सारे पर्सन को। तो डी से स्टार्ट करते हैं, डी, फिर ये ई, फिर ये एफ, फिर ये जी, फिर ये एच, आई, जे, के आ रहा है, देखो के अपनी पोजीशन पे आ रहा है जब हम कर रहे हैं, के बाद एल, तो खाली एक ही पर्सन अनचेंज रहेगा, बाकी सारे चेंज हो जा रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1। ठीक है, तो दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, मैं सर से करके बात करके, ठीक है, सर से बात करके इसकी पीडीएफ लिंक में अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, यूट्यूब ये चैनल के नीचे लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज हमारा यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल हम जल्दी बनाएंगे और वहां पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आपको कोई डाउट है व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा भी चैनल है दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इरेज फेलियर करके, और आपका यूट्यूब चैनल भी है मेरा इरेज फेलियर करके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए डाली है वहां पे। अब हम नेक्स्ट पजल की ओर मूव करेंगे दोस्तों, पजल नंबर 4, पजल सॉरी पजल नंबर 4 देखिएगा। फिर ये देखो, मैं आपको एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर कराना चाह रहा हूँ, पजल के एक एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ, कभी दिक्कत ना हो। अभी मैं स्टोरी बिल्डिंग पे हूँ, मतलब फ्लोर वाले आपको मैं करा रहा हूँ, फ्लोर में आपको कोई दिक्कत ना हो, फ्लोर का टॉप टू हाई लेवल में करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, फ्लोर का टॉप टू हाई लेवल में मैं कमांड बना रहा हूँ। फिर मैं आपको हर एक चीज का, सर्किल का टॉप टू हाई, ठीक है, स्क्वायर का टॉप टू हाई, रेक्टेंगल का टॉप टू हाई, सारे चीज टॉप टू हाई मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारे मंथ वाले, डे वाले, सारे चीजें मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये आपको दिखा क्वेश्चन, आपको ये दिख गया, 6% दे रखे दोस्त, 6% दे रखे, फटाफट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। यहाँ पर 6% आपने बना दिए। लोअर फ्लोर नंबर 1 है, टॉप फ्लोर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, और आपने स्लैनिंग दे दी। ये फटाफट देना है, ये काम जितनी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आपको करना है दोस्त। इतना क्लियर है? तो आपने 6 ऐसे डंडे दे दिए, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है, आपने 6 ऐसे डंडे दे दिए, और फिर आपने ऐसे लाइनिंग कर दी। दो पॉसिबिलिटी बना लो इसमें, तो दो पॉसिबिलिटी में हो जाना चाहिए, दो में नहीं होगा तो तीन में करेंगे फटाफट, जैसे 9 वाले में किया था अभी। तो 6% है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये रह रहे हैं 6 स्टोरी बिल्डिंग में। इस तरीके से रह रहे हैं दोस्तों कि जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो नंबर 6 है, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं रह रहे। एक्स लीव इमीडिएटली अबव जेड, जेड के तुरंत ऊपर कौन रह रहा? एक्स रह रहा है। वेयर नन ऑफ देम लोअर मोस्ट, जहां दोनों ना तो लोअर मोस्ट पे है ना तो टॉप मोस्ट पे है, तो ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर आएगा एक्स, यहाँ पर आएगा जेड, यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर आएगा जेड, यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर आएगा जेड, और कोई भी कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि अब अगर आप आपने एक्स रख दिया 2 पे तो जेड आएगा 1 पे, तो दोनों में से कोई भी ना तो नीचे रह रहे हैं ना तो ऊपर रह रहे हैं, तो यही कंडीशन दोस्तों बनती है। देखो यही पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी, फटाफट बन जाएगा। 2% एक्स और वाई के बीच में रह रहे हैं, तो यानी फर्स्ट कंडीशन में देखो 1 2,
y यहाँ पर आएगा। इस वाली कंडीशन में 1 2 y यहाँ पर आएगा। इस वाली कंडीशन में 1 2 y यहाँ पर आएगा। y और x के बीच में 2 पर्सन रह रहे, तो बना लिया। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव y के ऊपर जितने रह रहे वो एक कम है। द नंबर ऑफ पर्सन y के ऊपर जितने रहेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों इतना हो गया था, और यहाँ पर देखिएगा 2 पर्सन एक्स वाई के बीच हमने बैठा दिए। फिर जो नंबर ऑफ पर्सन है वाई के ऊपर वो एक कम है। वाई के ऊपर जितने रह रहे हैं वो एक कम है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वाई इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो वी। वी के नीचे जितने रह रहे हैं उनसे वाई के ऊपर जितने रह रहे हैं एक कम है। तो मानो वाई के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 है वाई के ऊपर। अच्छा, वाई के ऊपर एक कम है तो वी के नीचे रहने वाले एक ज्यादा होंगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 रुपये है और मैं 1 रुपया कम हूं आपसे, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है 11 रुपये होंगे। ठीक है, तो वही देखो वाई के ऊपर कितने, यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है वी के नीचे 5 जने होंगे। तो वी को अगर यहाँ पर रखो 1 2 3 4, वी यहाँ पर आएगा, तो वी के नीचे 5 होंगे। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वाई इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो वी। यहाँ वी के नीचे 5 है इसलिए वाई के ऊपर 4 है, तो एक कम है। क्लियर है, तो यहाँ पर वाई के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो v के नीचे 6 होने चाहिए थे, y के ऊपर 5 है, एक कम है y के ऊपर जो भी रहेंगे, तो v के नीचे 6 होने चाहिए थे तभी ये हो पाती, तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो y के ऊपर कोई नहीं है, y के ऊपर कोई नहीं है, यानी कि 0 है, y के ऊपर 0। तो v के नीचे 1 होना चाहिए, v के नीचे 1, तो v यहाँ पर आना चाहिए था, v के नीचे 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कंडीशन भी गलत। v यहाँ पर z है, z पहले से बैठा है, तो v तो आ नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है, एक कंडीशन बची पहली वाली, पहली पॉसिबिलिटी से बन जा रहा है। बोथ z एंड w डज नॉट लिव एडजेसेंट टू ईच अदर। z w साथ नहीं रह सकते, तो w आएगा फर्स्ट पे, और बचा क्या, u v, u बचा तो u आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों बन गया आपका इतनी जल्दी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। इफ पोजीशन ऑफ एक्स एंड जेड आर इंटरचेंज, अगर पोजीशन एक्स और जेड की इंटरचेंज करते हो, इन द सेम वे यू और वाई आर इंटरचेंज, और यू और वाई की भी चेंज कर दो, एक्स और जेड की चेंज कर दो। देखो एक्स और जेड की चेंज करी तो ये एक्स आएगा, ये जेड आएगा, और किसकी चेंज करी आपने, यू और वाई की चेंज कर दी, तो अब यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स 2 फ्लोर बिलो एक्स, एक्स के 2 फ्लोर नीचे कौन रह रहा है। एक्स फोर्थ पे है अभी, तो एक्स के 2 फ्लोर 1 2 कौन है, एक्स के 2 फ्लोर नीचे यू है दोस्तों, कौन है, यू है। चेंज वाले की बात करना जो अभी चेंज कर रखा है, एक्स के 2 फ्लोर नीचे यू तो है। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर लिविंग बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू और जेड के बीच में कौन कौन रह रहे हैं, डब्ल्यू और जेड के बीच यू और वाई रह रहे हैं दोस्तों, यू और वाई, यू और वाई, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोर डज डब्ल्यू लीव, डब्ल्यू कौन से फ्लोर पे रह रहा है, डब्ल्यू आपका फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है। दोस्तों जब पजल बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, फटाफट टिक लगा के आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स एंड डब्ल्यू का फ्लोर नंबर क्या है। एक्स का फ्लोर नंबर 5 है, डब्ल्यू का फ्लोर नंबर 1 है, तो 5 + 1 6 आपका आंसर यहाँ पर सही रहेगा। क्या रहेगा, 6 आपका सही रहेगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चार एक जैसे दिख रहे हैं, कौन नहीं दिख रहा है, चार एक जैसे दिख रहे हैं, कौन आपका नहीं दिख रहा है, वी एक्स जेड यू, वाई डब्ल्यू, वी जेड यू डब्ल्यू। चलो सब चेक करते हैं, वी एक्स चेक करते हैं, वी एक्स, वी है यहाँ पर, जस्ट नीचे एक्स है। नेक्स्ट देखेंगे, वी एक्स हो गया, फिर है जेड यू, जेड यू देखेंगे, जेड जस्ट नीचे यू। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। फिर देखेंगे वाई डब्ल्यू, वाई वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू का क्या है, वाई फिर जस्ट नीचे डब्ल्यू, ये तीनों एक जैसे हैं। फिर उसके बाद वी जेड देखेंगे,
वी जेड में क्या कहता है, वी 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 जेड, इसमें एक छोड़ के स्पेस है, तो ये हो सकता है दोस्तों, यही होगा 100%। और फिर क्या, एक और है यू वाई, यू वाई भी सेम होगा, यू के जस्ट नीचे वाई होगा, यू वाई भी सेम है देखो। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, वी जेड, क्योंकि सब में कोई भी स्पेस नहीं है और वी जेड में एक स्पेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो दोस्तों यहीं पर सेशन को करेंगे समाप्त। कैसे लगी वीडियोस बताइएगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट लेके आऊंगा वीडियो के साथ। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो, पूछ सकते हो। बहुत सारी सीरीज में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। सीटेट के कोर्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, सीटेट फ्री में आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और बाकी भी जो है आपका अभी डीएसएस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए पैरेलल चल रही हैं, तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। मैथ्स बहुत तगड़े से आपको कराने वाला हूँ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीजें तगड़े से कराने वाला हूँ। कोई भी डाउट होता है तो पूछेगा दोस्तों। मेरा खुद का भी चैनल है रेस फेलियर्स, को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।